नमो नमः। आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का अध्ययन किया। आज हम पाठ्यक्रम में निर्धारित विष्णु सूक्त का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम में जो विष्णु सूक्त निर्धारित है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त के रूप में हमें प्राप्त होता है और यह विष्णु सूक्त प्रायः संपूर्ण विश्वविद्यालयों के स्नातक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। आज प्रथम व्याख्यान में हम इसके प्रथम से तृतीय मंत्र तक का अध्ययन करेंगे और दूसरे व्याख्यान में पुनः चौथे से लेकर के छठे मंत्र तक का अध्ययन करेंगे। विष्णु सूक्त इसमें कुल 6 मंत्र हैं और 6 मंत्रों में विष्णु देवता की स्तुति की गई है। इन मंत्रों के दृष्टा ऋषि दीर्घतमा हैं और दीर्घतमा ऋषि ने त्रिष्टुप छंद में विष्णु देवता की स्तुति की है। तो आइए हम विष्णु सूक्त के मंत्रों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंत्र पाठ करते हैं। विष्णोर नु कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः। पुनः एक बार देखते हैं। विष्णोर नूकम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः। इस मंत्र में दीर्घतमा ऋषि विष्णु देवता के पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। विष्णु देवता की स्तुति करते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? कह रहे हैं कि विष्णोः नूकम वीर्याणि प्रवोचम। विष्णोः विष्णु देवता के नु और कम दोनों यहाँ पर अव्यय रूप में प्रयुक्त हैं और यह अवधारण के लिए, निश्चय के लिए इनका प्रयोग किया गया है। विष्णोः विष्णु देवता के वीर्याणि वीरतापूर्वक कर्मों को, पराक्रम के कार्यों का प्रवोचम वर्णन करता हूँ। दीर्घतमा ऋषि कहते हैं विष्णु देवता के जो भी पराक्रम के कार्य हैं, जो भी उन्होंने पराक्रम पूर्ण कार्य किए हैं, उन कार्यों का मैं प्रवोचम वर्णन करता हूँ। कौन है विष्णु देवता? तो आगे पुनः उनकी विशिष्टता बतलाई गई है। कहा जा रहा है कि यह जिसने पार्थिवानि विममे रजांसि, पार्थिवानि रजांसि विममे, विममे बनाया है या नापा है। किसको नापा है? तो रजांसि लोकों को, रजांसि लोकों को विममे नापा है। यह जिसने रजांसि लोकों को विममे नापा है या बनाया है, निर्माण किया है। कैसे रजांसि, कैसे लोकों का? तो कह रहा है पार्थिवानि, पृथ्वी से संबंधित जो लोक हैं। अब यहाँ पृथ्वी से संबंधित तीनों लोकों का ग्रहण यहाँ पर कर लिया जाता है। तो यह पार्थिवानि रजांसि विममे, जिसने पृथ्वी से संबंधित तीनों लोकों का निर्माण किया है। और क्या किया है जिसने? तो यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः। ये सब विशेषण हैं उनके। यह जिसने, कैसा है वो? करें उरुगायः,
विशाल पाद प्रक्षेप वाला है, लंबे लंबे जो डग भरने वाला है। तो ऐसे उरुगाय विशाल पाद प्रक्षेपों वाला, विशाल पादन्यास वाला, विचक्रमाण विशाल पादन्यासों वाला वह विष्णु देवता विचक्रमाण पाद प्रक्षेप करते हुए, पादन्यास करते हुए, पैरों को रखते हुए, उत्तरम सदस्थम अस्कभायद, उत्तरम सदस्थम उत्तरवर्ती या ऊपर के लोकों में स्थित, सदस्थम देवताओं के निवास स्थान को, अस्कभायद स्थिर किया है या बनाया है। तो जिस विष्णु देवता ने पार्थिमानी रजांसी बीम में पृथ्वी से संबंधित रजांसी लोकों का निर्माण किया है या तीनों लोकों को बनाया है, यह और जो उरुगाय विशाल पाद प्रक्षेप वाला, विचक्रमाण पादन्यास करते हुए, पैरों को रखते हुए, त्रेधा विचक्रमाण तीन प्रकार से पैरों को रखते हुए या तीन डग भरते हुए, उत्तरम सदस्थम अस्कभायत उत्तरवर्ती देवताओं के सहनिवास स्थान को अस्कभायत स्थिर किया है, बनाया है। इस तरह से यहाँ पर विष्णु देवता की स्तुति की गई। और यहाँ पर जो तीन डग भरने की बात, 3 बार पादन्यास की बात का जो उल्लेख किया जा रहा है, बाद में पुराणों में इसका बड़ा ही व्यापक वर्णन प्राप्त होता है। व्यापक उल्लेख विष्णु देवता के वामनावतार में और राजा बलि के से 3 पग जमीन मांग करके, भूमि मांग करके और उन तीनों लोकों को माप लेने का जो वर्णन किया गया है, वह इसी ऋग्वेद के इसी सूक्त से प्रेरित है या विष्णु के इसी पराक्रम के कार्यों से प्रेरित है। आइए हम इसका अन्वय भी देख लेते हैं। नूकम विष्णोः वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि रजांसि विममे उरुगायः यह त्रेधा विचक्रमाणः उत्तरम सदस्थम अस्कभायद। नु निश्चय ही, कम अव्यय है, प्रयुक्त है। विष्णोः वीर्याणि प्रवोचम, विष्णु के देवता के वीर्याणि पराक्रम पूर्ण कार्यों का प्रवोचम वर्णन करता हूँ। यह जिसने पार्थिवानि रजांसि विम में पृथ्वी से संबंधित रजांसी लोकों को विम में बनाया है। वीर्याणि शब्द जो है वह वीर्यम शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है और प्रवोचम जो है प्रउपसर्ग पूर्वक वच धातु का लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ पे विम में, ये भी विम में जो है वह वी उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उरुगाय विशाल पादन्यास वाला, यह जो त्रेधा 3 प्रकार से, विचक्रमाण पादन्यास करते हुए, विचक्रमाण जो है वह क्रम धातु से कानस प्रत्यय करके प्रथमा एक वचन का रूप है, वी उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। तो विचक्रमाण पादन्यास करते हुए, उत्तरम सदस्थम उत्तरवर्ती लोकों को या ऊपर के लोकों को अस्कभायद स्थिर किया है या बनाया है। यहाँ स्कभ धातु है और स्कभ धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आप सभी को मैं बताता चलूं कि लुंग लकार यह जो है यह भूत अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो लुंग लकार के अर्थ में यहाँ पर अस्कभायत का प्रयोग किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। और जो यहाँ पर व्याकरण की व्युत्पत्ति हमने बताई या व्याकरण से कैसे शब्द बने हैं वो बताया, उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है या उसको व्याख्या के दौरान आपको लिखना चाहिए। अगले मंत्र पर चलते हैं। प्र तद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो
गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। एक बार पुनः देखते हैं। प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। पुनः दृढ़तमा ऋषि के द्वारा विष्णु के पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि प्रतद विष्णु स्तवते। वेदों में कई बार, वेदों में प्रायः ऐसा होता है कि उपसर्ग जो है वह क्रिया से बहुत दूर आ जाता है। कई शब्दों के, कई पदों के बाधा के बाद भी क्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए प्र बहुत पहले आ गया है और स्तवते जो है वह तद विष्णु इन दो पदों के बाद आया हुआ है। तो वेद में ऐसा प्रयोग होता है। प्रतद विष्णु स्तवते वीर्येण। तद विष्णु, वह जो विष्णु देवता है, वह वीर्येण अपने पराक्रम पूर्ण कार्यों के द्वारा या पराक्रम पूर्ण कार्यों के कारण स्तवते स्तुत होते हैं, पूजित होते हैं, या उनकी पूजा की जाती है। कैसे है वो? करे मृगो न भीमः, जो मृग के समान, भीम माने भयंकर हैं। मृग से तात्पर्य आचार्य सायण कहते हैं मृगः सिंहादिरिव, अर्थात सिंह आदि के समान जो है, भीमः भयंकर है। तो मृगो न भीमः, जो सिंह इत्यादि हिंसक जंतुओं के समान भयंकर है। कुचरो, और जो दुर्गम स्थानों में भी विचरण करने वाला है। गिरिष्ठाः, जो पर्वत पर निवास करने वाला है या पर्वत जैसे उच्च स्थान में रहने वाला है। ऐसा वह विष्णु देवता अपने पराक्रम पूर्ण कार्यों के कारण स्तुत होता है। और कैसे है विष्णु देवता? यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। यस्य, जिनके, इस विष्णु देवता के, त्रिषु उरुषु, तीन पादन्यासों में, त्रिषु उरुषु विक्रमणेषु, त्रिषु विक्रमणेषु उरुषु, यस्य त्रिषु उरुषु विक्रमणेषु, जिसके तीन विशाल विक्रमणेषु पादन्यासों में विश्वा भुवनानि अधिक्षीयन्ति, संपूर्ण भुवन, संपूर्ण लोक, अधिक्षीयन्ति, निवास करते हैं। तो संपूर्ण लोक जो है, जिस विष्णु देवता के तीन विशाल पादन्यासों में ही रहते हैं, निवास करते हैं, ऐसे विष्णु देवता के पराक्रम पूर्ण कार्यों का मैं वर्णन करता हूँ। ऐसा वह विष्णु देवता अपने पराक्रम पूर्ण कार्यों के कारण स्तुत होता है। अब हम लोग एक बार अन्वय देख करके भी उसका अर्थ देख लेते हैं। मृगो न भीमः, मृग के समान भयंकर। यहाँ पर न जो शब्द है वह निषेध अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है, वह उपमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेद में न का प्रयोग निषेधार्थक भी होता है और उपमार्थक भी होता है। तो मृगो न भीमः, मृग की तरह भयंकर। कुचरः, दुर्गम स्थानों में जो चरह विचरण करने वाला है। गिरिष्ठाः, गिरि पर स्थित रहने वाला है या पर्वत के समान उच्च स्थानों में जो रहने वाला है। तद विष्णु, वह विष्णु देवता, वीर्येण प्रस्तवते, अपने पराक्रम पूर्ण कार्यों के कारण स्तवते स्तुत होता है। वह विष्णु देवता अपने पराक्रम पूर्ण कार्यों के कारण स्तुत होता है, पूजित होता है। यस्य, जिसके, त्रिषु, तीन, उरुषु विक्रमणेषु, विशाल पादन्यासों में, विश्वा भुवनानि अधिक्षीयन्ति, संपूर्ण लोक जो है वह निवास करता है। तो इस तरह से इस मंत्र का अर्थ पूर्ण होता है। और आइए अब चलते हैं, अगला मंत्र देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम मंत्र पाठ है।
प्रविष्णवे शूष्मे तु मन्म गिरिक्षत उरुगायाय वृष्णे य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थ मेको विममे त्रिभिरित पदेभिः। पुनः एक बार देखते हैं। प्रविष्णवे शूष्मे तु मन्म गिरिक्षत उरुगायाय वृष्णे य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थम एको विममे त्रिभिरित पदेभिः। पुनः विष्णु के महत्वपूर्ण कार्यों का, विष्णु की महानता का वर्णन दीर्घतमा ऋषि के द्वारा किया जा रहा है। कह रहे हैं विष्णवे माने विष्णु देवता के लिए। अब आगे के कई शब्द जो हैं उनके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे गिरिक्षते शब्द है, उरुगायाय शब्द और विष्णु शब्द, ये तीनों विष्णु के विशेषण के रूप में आए हुए हैं। क्या अर्थ है? गिरिक्षते जो पर्वत पर निवास करता है या पर्वत के समान ऊंचे स्थानों में जो निवास करता है। उरुगायाय जो विशाल पादन्यासों वाला है, जो बहुत लंबे लंबे डग भरने वाला है। और विष्णु जो इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसे विष्णवे विष्णु के लिए सुषम मन्म प्रएतु, ऐसे विष्णु के लिए सुषम मन्म जो ये उत्साहवर्धक, सुषम का मतलब उत्साहवर्धक है, मन्म मंत्र, ऐसे उस विष्णु के लिए ये जो हमारे उत्साहवर्धक मंत्र हैं वह प्रएतु प्राप्त होवें, उसके पास पहुँच जाएं। गिरिक्षते जो पर्वत पर निवास करने वाला है, उरुगायाय ये सब चतुर्थी विभक्ति के रूप हैं। गिरिक्षत से चतुर्थी, गिरिक्षते, उरुगाय से उरुगायाय, वृष्ण से विष्णे। तो गिरिक्षते गिरि पर निवास करने वाले, उरुगायाय विशाल पाद प्रक्षेप वाले, वृष्णे कामनाओं को पूर्ण करने वाले, विष्णवे विष्णु के लिए सुषम मन्म यह जो हमारे उत्साहवर्धक मंत्र हैं, प्रएतु वहां तक पहुंच जाएं, उसके पास तक जाएं। कैसा है विष्णु? तो कह रहा है यह एक जिसने अकेले ही इदम दीर्घम इस विस्तृत और प्रयतम फैले हुए सदस्थम लोकों को या देवताओं के निवास स्थान को त्रिभि इत पदे भी विममे तीन ही पदों में विममे नाप लिया है। यह जिसने अकेले ही इदम दीर्घम इस विशाल प्रयतम फैले हुए सदस्थम लोकों को या देवताओं के निवास स्थान को, सहनिवास स्थान को त्रिभि इत पदे भी तीन ही पदों में विममे माप लिया है, नाप लिया है। अर्थात जिसने पूरे लोकों को तीन ही पदों में नाप लिया, ऐसे उस विष्णु देवता के लिए हमारी जो यह उत्साहवर्धक स्तुति है, जो उत्साहवर्धक मंत्र हैं, वह उसके पास तक पहुँचे, जिससे कि उसकी कृपा हमको प्राप्त हो सके। यहाँ देखिए इत पद आया हुआ है, इत पद बल देने के लिए, त्रिभि इत तीन ही, और पदे भी शब्द यह वैदिक प्रयोग है और लोक में पदई ही बनता है, वहाँ पर पदई भी और पदे भी ये दोनों रूप बन जाते हैं। भीम में जो है वह भी उपसर्ग पूर्वक मा धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वैसे ही एतु जो शब्द है, पद है, वह ई धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। बाकी आपको बता ही दिया कि गिरिक्षते, उरुगायाय, वृष्णे, विष्णवे ये सब में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आइए इसका अन्वय भी देख लेते हैं। तो गिरिक्षते उरुगायाय वृष्णे पर्वत पर निवास करने वाले, उरुगायाय विशाल पाद प्रक्षेप वाले, विष्णु कामनाओं को पूर्ण करने वाले, विष्णु में विष्णु देवता के लिए सुषम मन्म प्रएतु यह हमारा जो उत्साहवर्धक मंत्र है वह प्राप्त होवे, पहुँच जाए। यह एक जिसने अकेले ही दीर्घम प्रयतम सदस्थम इस विस्तृत प्रयतम फैले हुए
सदस्त देवताओं के निवास स्थान को त्रिविध पदे भी में 3 ही पदों में नाप लिया है। तो इस प्रकार से इन 3 मंत्रों का, विष्णु सूक्त के इन 3 मंत्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि विष्णु देवता यद्यपि ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में इनका स्थान नहीं है, फिर भी यह जो सूक्त है बड़ा ही महत्वपूर्ण सूक्त है और विष्णु देवता के महत्व का वर्णन करता है। तो धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार। अगले 3 मंत्रों का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।